जी हाँ मित्रों, आज का टॉपिक है राज्य सरकार का गठन। हर राज्यों की राजधानी में विधानमंडल होता है। राजधानी से तात्पर्य वह प्रमुख नगर जहाँ देश या राज्य का शासक रहता है। विधानमंडल से तात्पर्य जनता के प्रतिनिधियों की सभा जो राज्य के लिए कानून बनाती है। विधानमंडल राज्यपाल, कुछ राज्यों में 2 सदन विधानसभा और विधान परिषद तथा कुछ राज्यों में राज्यपाल 1 सदन विधानसभा से मिलकर के बनते हैं। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से होता है। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। पहली, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष पूरी हो चुकी हो, अर्थात वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह सरकारी लाभ पद पर न हो, उसका नाम राज्य मतदाता सूची में अंकित हो। फिर राज्य को जनसंख्या के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। चूँकि भारत बहुदलीय प्रणाली वाला देश है, इसलिए हर दल के उम्मीदवार हर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ते हैं। जिस उम्मीदवार को सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं, उस उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। चूँकि हर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में हर पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, तो किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से किसी पार्टी का उम्मीदवार विजयी होगा, किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से दूसरी पार्टी के उम्मीदवार विजयी होगा। इस प्रकार जिस पार्टी के उम्मीदवार विधानसभा की सदस्य संख्या के आधे से अधिक जिस पार्टी के उम्मीदवार विजयी होंगे, उस पार्टी का विधानसभा में बहुमत होगा। और बहुमत के लिए विधानसभा की सदस्य संख्या के आधे से अधिक जिस पार्टी के उम्मीदवार विजयी होंगे, उस पार्टी का विधानसभा में बहुमत होगा। और जिस पार्टी का विधानसभा में बहुमत होगा, उसी पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल पार्टी के प्रमुख नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। फिर राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। आइए अब उत्तर प्रदेश राज्य का उदाहरण लेकर के समझते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य को जनसंख्या के आधार पर 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। इस तरह उत्तर प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 403 है। एक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करता है। मान लीजिए 4 दल चुनाव में सम्मिलित हुए, क, ख, ग, घ। मान लीजिए चुनाव परिणाम के अनुसार क पार्टी के उम्मीदवार 250 विजयी हुए, ख पार्टी के उम्मीदवार 100 विजयी हुए, ग पार्टी के उम्मीदवार 50 विजयी हुए, घ पार्टी के उम्मीदवार 3 विजयी हुए। इस प्रकार चुनाव परिणाम के आधार पर देखें तो 250 क पार्टी के जो उम्मीदवार 250 विजयी हुए हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य संख्या 403 के आधे से अधिक हैं। इस प्रकार क पार्टी का विधानसभा में बहुमत है। और चूंकि क पार्टी के उम्मीदवार 250 हैं, तो 250 विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य संख्या है उसके आधे से अधिक है, इसलिए क पार्टी का विधानसभा में बहुमत है। तो संविधान के अनुसार राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल पार्टी के प्रमुख नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा और फिर
मुख्यमंत्री के सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो अब इस आधार पे क पार्टी का विधानसभा में बहुमत है, इसलिए क पार्टी की सरकार बनेगी। आइए अब दूसरी स्थिति पे गौर करें। मान लीजिए क पार्टी के 150 उम्मीदवार विजयी हुए, ख पार्टी के 125 उम्मीदवार विजयी हुए, ग पार्टी के 100 उम्मीदवार विजयी हुए, घ पार्टी के 28 उम्मीदवार विजयी हुए। अब यहाँ पे पहली की स्थिति नहीं है, दूसरी स्थिति में किसी भी दल को बहुमत नहीं प्राप्त हो रहा है। 403 के आधे से अधिक किसी पार्टी के उम्मीदवार विजयी नहीं हैं। अब यहाँ पे किसी भी पार्टी को बहुमत विधानसभा में नहीं है। ऐसी स्थिति में या तो ख पार्टी क पार्टी के साथ मिल जाए, या ग पार्टी क पार्टी के साथ मिले, या ख पार्टी के साथ मिले, ख पार्टी से गठबंधन कर ले, ख पार्टी ग पार्टी से गठबंधन कर ले। अगर ये दो पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती हैं तब बहुमत हो जाएगा। एक पार्टी अकेले बहुमत नहीं सिद्ध कर सकती, इसलिए अब ये भी सरकार बनाना चाहते हैं क पार्टी, ख पार्टी भी सरकार बनाना चाहती है। अब क को भी इनको मिलाना होगा, ख को भी ग को मिलाना होगा। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि ये भी दावा पेश करें कि हमारे साथ ग पार्टी है, ख पार्टी भी दावा पेश करे कि ग पार्टी हमारे साथ है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल स्वविवेक का अधिकार का प्रयोग करते हुए इस पार्टी के प्रमुख नेता को भी आमंत्रित कर सकता है और इस पार्टी के भी प्रमुख नेता को आमंत्रित कर सकता है। किंतु राज्यपाल यह जरूर अनुभव करेगा, अपने विवेक का प्रयोग करेगा कि क पार्टी का प्रमुख नेता विधानसभा में बहुमत हासिल कर सकता है या ख पार्टी का प्रमुख नेता विधानसभा में बहुमत हासिल कर सकता है या बहुमत सिद्ध कर सकता है। अब राज्यपाल ऐसे पार्टी के प्रमुख नेता को ही आमंत्रित करेगा जो एक निश्चित समय पर विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने में सफल हो। इस प्रकार दूसरी स्थिति से जो सरकार बनेगी वो दो दलों को मिलाकर के सरकार बनेगी। तो ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। गठबंधन सरकार से तात्पर्य दो या दो से अधिक दलों को मिलाकर बनी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। आइए अब तीसरी स्थिति पर भी विचार कर लें। मान लीजिए कि एक ऐसी स्थिति आती है कि किसी भी पार्टी की सरकार न बने, अर्थात कोई भी दल एक दूसरे दल के साथ गठबंधन न करे। तो एक निश्चित समय तक अगर सरकार का गठन नहीं होता है तब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा और कुछ समय के बाद फिर दोबारा चुनाव होगा। किंतु ऐसी स्थिति होती नहीं। क्यों नहीं होती? इसलिए कि यदि राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो जो भी पार्टी के उम्मीदवार विजयी हुए हैं फिर वो किसी काम के नहीं रह जाएंगे। फिर दूसरी बात, फिर दोबारा अगर चुनाव होगा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है कि जो उम्मीदवार इस बार चुनाव में विजयी हुए हैं दोबारा फिर विजयी होंगे। इसलिए तीसरी स्थिति उम्मीदवार आने नहीं देते, एक दूसरे दल के साथ मिल करके सरकार का गठन कर ही लेते हैं। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि राज्य सरकार का गठन कैसे होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।